वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। ये सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री के, ठीक है, जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और सारे के सारे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कर्जन, कैनिंग, इरविन, रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था इनमें से लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का समय 1921 से 1926। इसके समय जो घटना हुई, ठीक है, चौरी चौरा कांड, स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ और रोलेट एक्ट का निरसन हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ड्यूरिंग हुज पीरियड द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं आप, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए, भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास जो है 1784 में कोलकाता में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे, परंतु लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर विकल्प भी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन का एक कार्यकाल है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित है? अवध का विलीनीकरण, सिंध का विलीनीकरण, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड एलनबरो के समय में क्या हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या हुआ? लॉर्ड वेलेजली के समय में, सर जॉन सॉर के समय में। कोई एक ही सही सम्मिलित है इसमें, ठीक है, तीन यहाँ पर मिसमैच होंगे। देखिए, सिंध का जो विलीनीकरण हुआ वो लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ। अवध का विलीनीकरण लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर हुआ लॉर्ड वेलेजली के समय में, तो सी ही यहाँ पर सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ है, ना कि सर जॉन सॉर के समय में। इस तरह के प्रश्न पूछ लेता है। तो एलनबरो के समय में सिंध का अंग्रेजी राज्य में 1843 में विलय हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय में कुशासन का आरोप के आधार पर 1856 में अवध का विलय हुआ, बहुत पूछते हैं इसको। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ, तो सी वाला सही है। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा है ये, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश किसके काल में हुई है? देखिए, भारत में जो प्रथम जनगणना हुई वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई। अगर नियमित पूछ ले तो उसका उत्तर रिपन हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रारंभ हुई और लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में। तो पहली और नियमित पूछ ले, दोनों का उत्तर अलग अलग है। नंबर 5, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। ये था लॉर्ड लिटन। 1876 में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन हुआ। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। निम्नलिखित में से कौन कुशल आक्रमणता की नीति के साथ जुड़ा है? कौन जुड़ा है? लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी। कुशल आक्रमणता की नीति
आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबोधित किया जाता है, क्योंकि उनके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा जो है स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। तो विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जॉन लॉरेंस का जो समय है 1864 से 1869। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी जब वो भ्रमण पर थे? लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। क्वेश्चन नंबर 8, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ी गई। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई का समाप्त कर दिया गया था 1818 में ही। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश मुंबई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत पर राजनीतिक अधिकार कर लिए। शेष भारत यानी जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 के की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? वो चार्ल्स मेटकॉफ था। ऑप्शन नंबर बी। राजपूताना की रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे तो निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? वो था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत की ओर से 1797 में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था यानी जीत चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी स्थिति में लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली यानी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का प्रयोग किया। बहुत पूछते हैं किसकी है, तो लॉर्ड वेलेस्ली की है, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। सती प्रथा पर निम्नलिखित में से किसने पाबंदी लगाई? बहुत पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रश्न को। लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक भारतीय ने साथ में प्रयास किया, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से एक कानून बनाकर इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये सन से अलग से प्रश्न आएगा, राजा राम मोहन राय पे अलग से और लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीन तीन प्रश्न बन सकते हैं इससे। बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया कब? किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया यानी स्लेवरी हटा दी? 1789 में। बंगाल के गवर्नर जनरल
ने 22 जुलाई 1789 को बंगाल प्रेसिडेंसी से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। गुलामी उन्मूलन अधिनियम 1833 ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में दासों के स्वामित्व और खरीद को अवैध बना दिया। जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? कैनिंग का, कर्जन का, नॉर्थ ब्रुक या डलहौजी का? जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे वास्तविक नाम था लॉर्ड डलहौजी का। 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे था। किस कंपनी ने सबसे पहले भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? भारत में सबसे पहले रेल यात्रा प्रारंभ की ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। 1853 में बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य भारत में, ठीक है, ठाणे के मध्य भारत में, ना कि मध्य भारत में, मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के बीच भारत में सबसे पहले रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया और यह समय है लॉर्ड डलहौजी का। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था किसने? बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो अभिनव भारत जो है मित्र मेला ही है। निम्नलिखित में से किसने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। जतेंद्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी जैसी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे जतेंद्र नाथ मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? अनुशीलन समिति की स्थापना की थी पी मित्र ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र ने की थी। पूरा नाम है प्रथमनाथ मित्र। अनुशीलन समिति बंगाल में स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध करना था। यह 20वीं सदी की शुरुआत में स्थापित किया गया था और इसका नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अनुशीलन तत्व से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाए। 20 प्रश्न है इसमें। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया, या अगर पदवी इसको कह लो तो कब दी गई है? स्वदेशी आंदोलन के दौरान, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पुणे की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी। रेंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पुणे के ब्राह्मणों ने यह साजिश की है। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। ठीक है, तो क्रांतिकारी आंदोलन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? किसने किया? चितरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, अलीपुर षड्यंत्र मामले में यानी 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई पारेंद्र घोष या
किसी किसी बुक में बारिंद्रनाथ घोष भी लिखा है, सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था चित्तरंजन दास ने, इन्हीं के कारण ये रिहा हो पाए। तो ये इम्पोर्टेंट हैं, बहुत पुनरावृत्ति इनकी होती है एग्ज़ाम्स में। हिस्ट्री के, आधुनिक भारत के प्रश्न इनके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।